Okay, so we have discussed infertility. ठीक है जी. Now अब एक नोट हम डिस्कस करेंगे. Okay, note. In rats and rodents, there is a bone. Okay, there is a bone in the penis. Okay, there is a bone in the penis known as os penis. समझ रहे? Okay, known as os penis. Do you understand or not? Yes, sir. So Yes, sir. एक्चुअली क्या होता है, रोडेंट्स में एक हड्डी होता है पेनिस के अंदर. हेंस देयर पेनिस इज ऑलवेज इन इरेक्ट कंडीशन. ओके, तो उनका ऑलवेज इरेक्ट होता है. बट ओके, but in mammals and higher vertebrates, okay, in mammals and higher vertebrates क्या होता है? There is no bone in the penis. Okay, in penis there are 3 erectile muscles. ठीक है, इसमें 3 erectile muscles होते हैं which cause the stiffening of the penis. तो समझ लो, तो ये इरेक्टाइल मसल जो है, ये मसल पेनिस को स्टिफ करने में मदद करता है. क्लियर? तो हम एक छोटा सा फोटो डालेंगे, फिर उसके बारे में जिक्र करेंगे. चलिए, इंडिविजुअल फोटो है ना, नहीं है. ओके, चलिए. सो वी विल गो टू द, एक्चुअली अगले पेज में चले जाएंगे. ओके, ना अब आप यहाँ देख रहे हैं, तो ये आपका जो साइड व्यू ऑफ पेनिस है एंड ये फ्रंट व्यू ऑफ पेनिस है. दिस इज इन क्रॉस सेक्शन. तो इसीलिए क्रॉस सेक्शन में आप क्या देख रहे हैं, ये 2 पेयर्ड मसल्स हैं. ओके, इन पेयर्ड मसल्स को हम क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा कैवर्नोसा. फाइन, दिस इज कॉल्ड कॉर्पोरा कैवर्नोसा. एंड अनपेयर्ड और नॉन करोगे, जो अनपेयर्ड मसल है उसको हम कहते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम. देख रहे हो? तो ये आपका जो क्रॉस सेक्शन ऑफ पेनिस है. फाइन, so like that. But in mammals and okay, winning. Now a corpora cavernosa. Okay, so corpora cavernosa. So these are paired and erectile muscles. And number B, a corpus spongiosum. Okay, corpus spongiosum. So it is an
unpaired muscle. ठीक है, गरम पानी देगा इसको ना, गरम पानी. Okay, corpus spongiosum. तो it is an unpaired muscle. Okay, तो corpora cavernosa paired होता है. It is an unpaired muscle and also erectile. Now एक important point है, through it passes the urethra. समझ रहे हो? तो यूरेथ्रा जो है मीन्स जिसको हम लोग परिस्रा नली या आपका सीमेंट ट्यूब बोलते हैं, so that passes through the corpus spongiosum. ठीक है जी. Now होता क्या है? Full stop. When excited, okay, the parasympathetic nervous system या parasympathetic autonomic nervous system, okay, समझ रहे हो कि नहीं? तो in an when excited, the parasympathetic ANS stimulates, okay, or stimulates or directs blood flow या excess blood flow, directs excess blood flow into the blood vessels of the penis. Okay, तो उसके अंदर blood supply बढ़ा देगा. So when excited, the parasympathetic ANS directs excess blood flow into the blood vessels of the penis. This stimulates the penile muscles to contract. Okay, this is the reason of the stiffening of the penis. ठीक है जी. तो दिस इज द रीजन ऑफ द स्टिफनिंग ऑफ द पेनिस. तो इसलिए अगर इरेक्शन नहीं हो रहा तो वन प्रॉब्लम क्या है कि शायद ब्लड सप्लाई कम है. अंडरस्टूड? तो वन ऑफ द प्रॉब्लम इज मोस्ट पॉसिबली द ब्लड सप्लाई इज लेस. ओके, कोई शक? चलिए, तो इसलिए ये इरेक्शन है. तो इसलिए पेयर्ड मसल है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, अनपेयर्ड मसल है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम. नाउ आफ्टर, ओके, एक बार इजैकुलेशन हो गया, आफ्टर इजैकुलेशन, ओके, द ब्लड सप्लाई into the penis is stopped. Okay, is stopped. So the muscles relax. So the muscles relax. This makes the penis small. This makes the penis small and flaccid. again. ठीक है, तो ये इसको वापस छोटा कर देता है. अंडरस्टूड? सो ये हमारा कंसेप्ट हो गया क्या अबाउट द पेनिस. तो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो. ओके, एक और डायग्राम हम लगा सकते हैं. So here this is another diagram. अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक और डायग्राम है. तो इसमें आपको कुछ और चीजें देखना है. ये है आपका यूरेथ्रा, देख रहे हो. सो दिस ट्यूब इज कॉल्ड द यूरेथ्रा. तो इसलिए इधर हमें कुछ चीजों को ध्यान देना है. तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द यूरेथ्रा,
तो ये है स्पॉन्जी यूरेथ्रा या इसको पेनाइल यूरेथ्रा भी बोलते हैं। ओके, दिस इज प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, ये प्रोस्टेट के अंदर से जाता है। दिस इज मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, ओके, जो पेल्विक डायफ्राम से जाता है। फाइन, तो ये आपका यूरेथ्रा के अलग अलग पार्ट्स हैं। एसोसिएटेड सेक्स ग्लैंड कौन कौन से हैं? एक है सेमाइनल वेसिकल्स, दूसरा है प्रोस्टेट एंड तीसरा है bulbourethral glands. These three are different types of glands. Okay, now ये आपका जो पेनिस है एंड ये जो swollen पार्ट है इसको हम ग्लैंस पेनिस बोलते हैं। फाइन, दिस swollen part is called the glans penis, जो कि हाईली सेंसिटिव पार्ट होता है एंड ये उसका बाहर वाला फोरस्किन है और क्या, इसको हम प्रीप्यूस भी बोलते हैं। क्योंकि इसके बाद हम यही चीज डिस्कस करेंगे इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। तो इसलिए यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, तो ये जो एरो है हम यहाँ बना सकते हैं इस तरह से। तो लेट अस मेक ए ड्रॉइंग कलर। अब ये देख रहे हो ये जो एरो जा रहा है तो ये क्या है? देख रहे हो? तो ये जो पाथ है हमारा, सो दिस पाथ, इस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड द यूरेथ्रा। आर यू एबल टू सी दिस और नॉट? मैंने एक लाइन सा व्हाइट लाइन बनाया। Yes, sir. तो ये आपका यूरेथ्रा है। देख रहे हो? तो ये ओरिजिनेट कहाँ से करता है? यूरिनरी ब्लैडर से। ब्लैडर के बाद ये प्रोस्टेट होता हुआ जाता है, फिर पेल्विक डायाफ्राम को क्रॉस करता है। तो इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? सो दिस पार्ट इज कॉल्ड द pelvic diaphragm. Okay, so this is called the pelvic diaphragm and ये जो pelvic diaphragm है, फाइन, तो ये क्या करता है? आपके एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है फ्रॉम द व्हाट? फ्रॉम द आपका प्यूबिक कैविटी। ठीक है जी, दिस इज द पेल्विक डायफ्राम। बराबर है ना? अगर आप ये साइड व्यू देख रहे हो पेनिस का, Sir, हाँ बोलो, बोलिए। sir, the bulbourethral gland lies inside the diaphragm. या इट इज अ पार्ट ऑफ द डायफ्राम। तो ये डायफ्राम में होता है, अगर डायफ्राम मोटा सा होता है ना, तो ये डायफ्राम में होता है। ठीक है जी। सो ये देख रहे हो ये ग्लांस पेनिस है। तो ग्लांस पेनिस जो है ये हाईली सेंसिटिव पार्ट ऑफ पेनिस होता है एंड दिस इज आवर कॉर्पस स्पॉन्जियोसम एंड दिस इज आवर क्या? कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ये सब आप स्कूल में इतना पढ़े नहीं होगे, जस्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। सो ये हमारा कंसेप्ट है। तो आप जो पेनिस है उसका नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ पेनिस helps in both क्या? urination as well as ejaculation. Okay. Okay, penis helps in both urination as well as ejaculation. Fine, तो ये आप याद रखेंगे। Now the common path is referred to as क्या? बोलो, urethra. The common part is referred to as urethra. In human males, the urethra, okay, जो human males है, actually male female में अलग होता है, okay. So in humans,
males the urethra is क्या is longer and okay in human males the urethra is longer and और क्या बताइए and divided into 3 parts okay a क्या है बोलो that is called जो हमारा यूरेथ्रा है जैसे उसको सबसे पहले है प्रोस्टेटिक Prostate. urethra okay it helps in okay this is a common path the common path penis helps in both okay the common path is referred to as urethra so urethra originates कहाँ से आता है urethra originates from the what Urinary bladder. yes urinary bladder the urethra originates from the urinary bladder and opens to the outside via penis ठीक है जी इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं इन ह्यूमन मेल्स तो ये सबसे पहले प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है तो इट पासेस थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड ओके इट passes through the prostate gland तो इसलिए प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा जो है वो प्रोस्टेट के अंदर से गुजरता है इट passes through the क्या prostate gland now before entering into the process the before entering into the prostate the urethra received okay receives the क्या how they तो receives the क्या before entering into the prostate the urethra receives the क्या बोलो vas deferens okay receives the actually उसको ejaculatory duct बोला जाता है ejaculatory duct the terminal swollen part of the vas deferens ठीक है जी समझ में आया तो इसलिए it receives the ejaculatory duct तो यहाँ ejaculatory duct को रिसीव करता है okay maybe you can take from here okay the terminal swollen part of the vas deferens now it drains क्या 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 ड्रेन करता है sperms from vas deferens and seminal vesical fluids okay तो ये दोनों चीज डालता है it drains sperm from vas deferens and seminal vesical fluids rich in क्या seminal vesical fluids rich in नहीं एक्चुअली क्या नाम ना rich in क्या fructose that provide nourishment to the sperms समझ में तो इसीलिए प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा ये दोनों को रिसीव करेगा अंडरस्टूड फुल स्टॉप उसके बाद आ जाएगा मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा okay membranous urethra now so it is that part of the urethra that is present okay
that is present in the क्या pelvic diaphragm. ठीक है, तो ये pelvic diaphragm को पंक्चर करता है. Now it also passes through the क्या inguinal canal. ठीक है, तो ये भी इंग्विनल कैनाल होता हुआ ही नीचे जाता है. अंडरस्टूड? चलिए. Yes, sir. तो तापरे सी जो है दैट इज कॉल्ड योर व्हाट? तो सी इज द पेनाइल यूरेथ्रा. सो दिस इज कॉल्ड पेनाइल यूरेथ्रा. फाइन. So it is the longest. So it is the longest part of the urethra. ठीक है, ये उसका सबसे longest part है and passes through the luna penis. Okay, it is the longest part of the urethra and passes through the penis. ठीक है, तो ये penis के through pass करता है. Okay, it is the longest part of the urethra and passes through the penis. कौन सा muscle? Corpus spongiosum. Okay. Okay. So corpus spongiosum muscle of penis. Understood? So it is the longest part of urethra and passes through the penis. तो आप जानते हो the length of the penis will be equal to the length of the penile urethra. तो इसीलिए ये सबसे लंबा पार्ट होगा. Now it receives it also receives, because बाकी तो हम आ चुका है. It also receives the prostatic fluid and alkaline mucus from the Cowper's gland. Okay, it is also known as bulbourethral gland. समझ रहे हो? एक्चुअली उसका नेचर बल्ब जैसा है, तो इसलिए उसको bulbourethral glands कहते हैं. ठीक है जी. It also receives the prostatic fluid and it also receives the milky prostatic fluid and alkaline mucus from the Cowper's gland. ठीक है जी. तो इसलिए ये है आपका 3 parts of urethra. भले भले. यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है the tip of the penis. इसको हम हेडिंग दे देते हैं glans penis. So this is the glans penis. ठीक है. So the tip of the penis, okay, तो ये glans penis है. The tip of the penis is कौन? The tip of the penis is swollen. Okay, is swollen and rich in sensory receptors. ठीक है, इसमें सेंसरी रिसेप्टर्स भरे होते हैं. The tip is swollen and rich in sensory receptors. So during intercourse, friction,
Okay, during intercourse, friction produced stimulates these receptors and it switches on the erection physiology, which is ultimately concluded with ejaculation of semen. समझ रहे हो? So during intercourse, friction produced stimulates the receptors. Okay, stimulates the receptor and it switches on the erection physiology. इसलिए erection होगा, which is ultimately concluded with ejaculation of semen. ठीक है जी? So इसीलिए glans penis is the sensory part. Now it is highly erogenous. मतलब क्या है? Sexually exciting. Okay, sexually exciting. ठीक है जी? Next point, prepuce. Okay, या इसको हम लोग कहते हैं fold of skin that ensheathes the क्या glands. Okay, तो इसको हम लोग prepuce fold of skin that ensheathes the glands या इसको हम लोग foreskin भी बोलते हैं और क्या foreskin. Now it is an elongation of the sperm sheath. Okay, the outermost covering of the sheath. It is the elongation of the sperm sheath and it partially covers the yeah, it partially covers the glands. Okay, it partially covers the glands. Within the prepuce, there are prepucial glands या उसको हम कहते हैं glands of Tyson. ठीक है? इसको prepucial glands या glands of Tyson कहते हैं. Now these glands secrete क्या a foul smelling compound. This gland secretes a foul smelling compound known as smegma. Okay, full stop. तो समझ में आया? तो ये हमारा जनरली आर्किटेक्चर ऑफ पेनिस है. Fine. So this is something about the male reproductive system. Okay. More details आगे हम लोग next class में discuss करेंगे. So next class we have tomorrow early morning. Okay. And जब आप लोग